1 जुलाई तो बदल जाएंगे देश के विच क्रिमिनल लॉ। आईपीसी की थां लवेगा भारतीय न्याय संहिता। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, पर हिट एंड रन का नवा कानून हले नहीं होगा लागू। कांग्रेस ते आप दे विचाले गठजोड़ का रस्मी ऐलान। दिल्ली हरियाणा समेत 5 सूबों के दोवें पार्टियां रल के लड़नगियां चोणां। दिल्ली के विच आप सीटां ते उतरनगे आप उम्मीदवार, तो चंडीगढ़ की इको एक सीट कांग्रेस के हिस्से। 5 सूबों के अलायंस के बावजूद पंजाब के कांग्रेस और आप के रस्ते अलग। दोवें पार्टियां बोलियां पंजाब के बाकी थावां दे नालों वक्रे हालात, इसके लिए अड अड ही रहने का किया फैसला। आप कांग्रेस गठजोड़ के विरोधियों का हमला। मजीठिया बोले दूजे सूबों की आड़ के हुण पंजाब के भी फ्रेंडली मैच खेडेगी आप ते कांग्रेस। तो भाजपा ने केजरीवाल से दोगली राजनीति करने के लगाए इल्जाम। पटियाला के रजिंद्रा हस्पताल के हलचल तेज। मोर्चरी बार पुलिस ने की बैरीकेडिंग, अजे तक नहीं होया शुभ करने का पोस्टमार्टम। किसान अंदोलन के विचाले पंजाब सरकार की हरियाणा को चिट्ठी। रोहतक पीजीआई के भर्ती किसान प्रितपाल को पंजाब को सौंपण की मंग। मामले के कल हाईकोर्ट ने वारंट अफसर किया नियुक्त। पंजाब कांग्रेस के वालों हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ परचा दर्ज करने की मंग। संगरूर एसएसपी दफ्तर के बाहर दिता धरना। राजा वड़िंग की अगवाई किया जोरदार प्रदर्शन। पंजाब के चीफ टाउन प्लानर पंकज बावा गिरफ्तार। विजिलेंस ने जमीन फर्जीवाड़े के मामले के लिया एक्शन। कल ही चीफ सैकटरी ने बावा को किया सस्पेंड। रविदास जयंती मौके हुशियारपुर के खुरालगढ़ साहब विखे नतमस्तक हुए सीएम मान। गुरु रविदास मैमोरीअल का भी किया उद्घाटन। बोले खुरालगढ़ को बनावांगे वड्डा टूरिस्ट सेंटर। मुख्यमंत्री भगवंत मान का विरोधियों ते निशाना। बोले तड़के मैनू गालां कढ़नियां कर देंदे ने शुरू। पिछलियां सरकारां दे विच नहीं होए कोई काम, सिर्फ पंजाब नूं ही लुटदे रहे। पंजाब दे विच स्कूल ऑफ फेमिनेंस दे विच दाखिलिਆਂ के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 9वीं और 11वीं क्लास के एडमिशन के लिए 15 मार्च तक होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सीएम मान बोले सिक्ख्या क्रांति मिलाई हथ। पीएम मोदी के सहकारी खेतर में वड्डी सौगात। दुनिया की सब तो वड्डी अनाज भंडारण योजना की की शुरुआत। बोले किसानों की सहकारिता के विच वड्डी भूमिका। 1 मार्च तो जामनगर के विच अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वैडिंग फंक्शन। 3 दिन तक होगी शानदार सैलीब्रेशन। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स सने देश विदेश तो वड्डियां हस्तियां होणगियां शामिल। साथियों, अब हमने बड़ी बड़ी कंपनियों को सपोर्ट करना तो जारी रखा है, लेकिन उसके साथ साथ हमने स्टार्टअप्स के माध्यम से यंग माइंड्स में भी डिफेंस सेक्टर में यंग माइंड्स को भी डिफेंस सेक्टर में हम लोगों ने इनवाइट किया। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई सरकार स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने की सोचती है तो वह लॉन्ग टर्म गेन के बारे में सोचती है, क्योंकि यही कंपनीज आने वाले 20-25 सालों में अपनी इनोवेशन के दम पर हो सकता है कोई ऐसा काम कर दें जो वैश्विक पटल पर देश की एक पहचान ही बदल दे। इसलिए अभी हाल में ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो अभी मीटिंग हुई है, जिसमें डॉक्टर कामत हमारे डीआरडीओ के यहाँ पर चेयरमैन, डीडीएनआरडी सेक्रेटरी भी बैठे हैं, वो भी मौजूद थे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो मेरी चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई, उसमें भी हमने स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के अनेक इफेक्टिव स्टेप्स उठाए हैं। और मैं जानता हूं कई हमारे सहयोगी ने कहा कि साहब ये कुछ जोखिम भरे कुछ ये कदम है। मैंने कहा हम एक बार एक्सपेरिमेंट इस काम को करेंगे, तो उसमें मेजर रिफॉर्म हमने किए हैं। और हमने स्टार्टअप्स से प्रोक्योरमेंट करने के लिए कास्टिंग, पेमेंट टर्म्स और एलिजिबिलिटी आदि को काफी लिबरलाइज कर दिया है। हां, इस बात को मैंने जरूर कहा है, जिस तरीके से इसको लिबरलाइज हम लोगों ने किया है, 1 साल के बाद फिर से हमको समीक्षा करनी चाहिए और करेंगे समीक्षा। और आज तो स्टार्टअप्स के बारे में ये बतलाते हुए मुझे खुशी होती है कि जहां पर 2014 के पहले बामुश्किल 300, 400, 500 स्टार्टअप्स हमारे देश में हुआ करते थे, आज उनका नंबर 1 लाख से अधिक हो गया है। साथियों, वर्तमान समय में दुनिया जिन हालातों से गुजर रही है, आप सब भी आकलन करते हैं कि टेक्नोलॉजी हर मामले में एक बड़ा वैरियर बनकर उभरी है। टेक्नोलॉजी एक बड़ी योद्धा बनकर उभरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्मार्ट वेपन्स,
साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर जैसी भविष्य की चीजों में वही देश आगे बढ़ सकते हैं जो अपने यहां टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम इन्वेस्ट करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब आप नई चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार आपको सफलता मिलती है, तो कई बार आपको असफलता भी मिलती है। लेकिन लगातार प्रयासों के माध्यम से यदि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मजबूत बनते जाते हैं तो यह लॉन्ग टर्म में यानी आने वाले 20-25 सालों में भारत को इतनी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा जिसकी कल्पना भी किसी ने कभी नहीं की होगी। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए हम डीआरडीओ के तत्वावधान में डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी लेकर आए हैं, जिसे शॉर्ट टर्म में टीडीएफ कहते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के पीछे भी हमारा यही उद्देश्य है। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी स्टार्टअप्स के माध्यम से इनोवेशन को इनवाइट किया है। यहां मैं विशेष रूप से आईडेक्स का जिक्र करना चाहूंगा साथियों। आईडेक्स डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री का एक यह अनूठा कदम है, इनोवेटिव कदम है। आईडेक्स डिफेंस एंड एरोस्पेस में इनोवेशन तथा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। और आईडेक्स की सफलता के बाद हम आईडेक्स प्राइम भी लेकर आए। आईडेक्स की सफलता के बाद हम आईडेक्स प्राइम भी लेकर आए, जिसके अंतर्गत डिफेंस सेक्टर में लगातार बढ़ते स्टार्टअप्स की मदद के लिए 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करेंगे। ये बहुत बड़ा जंप है। साथियों, सरकार ने डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन करने के लिए डिफेंस बजट का 75%, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा साथियों, सरकार ने डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन करने के लिए डिफेंस बजट का 75%, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सालाना है, स्थानीय कंपनियों से यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से खरीद करने के लिए आरक्षित कर दिया है, इसको रिजर्व कर दिया है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही खरीदा जाएगा। और यह डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने की दिशा में मैं समझता हूं कि एक मेजर स्टेप है। यह बहुत बड़ा यह प्रयास है। और इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अब तक, ध्यान से सुनिएगा, इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अब तक 4,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैपिटल एक्विजिशन को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जा चुका है। एक साल की बात मैं कर रहा हूं। 4,35,000, 4,35,000 का। और रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक के अचीवमेंट्स ने केवल एक नींव बनाई है, एक फाउंडेशन बनाई है। और आने वाले 5 वर्षों में हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। हमारा उद्देश्य है कि 2028-29 तक हमारा एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। अगली ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਬੀਐਨਐਸ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ 302 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 101 ਧਾਰਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ 307 ਦੀ ਥਾਂ 109 ਧਾਰਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 376 ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 63 ਲੱਗੇਗੀ। ਠੱਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 420 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ ਹੁਣ 316 ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। नवा हिट एंड रन कानून फिलहाल लागू नहीं होगा। यह भी वड्डी खबर है, क्योंकि नवे हिट एंड रन कानून का ट्रांसपोर्टरों से लगातार विरोध किया जा रहा है। पिछले दिनों के दौरान देश भर में वड्डी हड़ताल भी की गई। इस चलदे फिलहाल यह कानून लागू नहीं होगा। पर इस दे नाल जुड़ी हुई है वड्डी खबर है कि 1 जुलाई तो देश के नवा क्रिमिनल लॉ लागू हो जाएगा। यानी कि आईपीसी की थां लवेगा बीएनएस, सीआरपीसी की थां बीएनएसएस होगा लागू। कतल के लिए 302 की थां हुण 101 धारा लगेगी, क्योंकि आम तौर पर जो कतल की धारा है, इरादा कतल की धारा है, ये आम तौर पर धारावां ने आम लोगों को भी इस बारे चंगी तरह जानकारी सी। किते ना किते जबान ते धारावां चढ़ियां हुई सन कि इरादा कतल ते किहड़ी धारा लगदी है, कतल दी किहड़ी धारा लगदी है। पर इस दे विच
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ 302 ਦੀ ਥਾਂ 101 ਧਾਰਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ 307 ਦੀ ਥਾਂ 109 ਧਾਰਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 376 ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 63 ਲੱਗੇਗੀ, ਠੱਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 420 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 420 ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 316 ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ नहीं होगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक